जोधपुर से खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को 17 दिन की पैरोल मिली है। आपको बता दें कि इसी के बाद आसाराम दूसरी बार अब इलाज के लिए महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं और आसाराम की पैरोल अवधि को हाल ही में 17 दिन के लिए बढ़ाया गया था, जिसमें 15 दिन इलाज और 2 दिन सफर की इजाजत उन्हें दी गई थी। तो दूसरी बार महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं आसाराम बापू, जिनकी तबीयत जो बिगड़ने के बाद इलाज के लिए 17 दिन की पैरोल पर अब आसाराम बापू, और 15 दिन का तो उनका इलाज का वहां पर दिन थे, और इस दरमियान उस अवधि के साथ ही 2 दिन की अवधि यात्रा की भी उसमें जोड़ी गई है, तो इसीलिए 17 दिन की पैरोल पर आसाराम बापू। पैरोल मिलने के बाद ही महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए आसाराम बापू, और महाराष्ट्र में उनका इलाज जारी है। और वो गत दिनों पिछले महीने भी वो इलाज के लिए गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उस वक्त भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। जिनकी ड्यूटी उनके साथ में थी, वो सुरक्षाकर्मी उनके साथ ही रहे इस पूरे इलाज के अवधि के दरमियान। और अब एक बार फिर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए हैं आसाराम बापू। तो आपको जानकारी दे दें, 17 दिन की ये पैरोल, जिसमें 15 दिन इलाज का समय और साथ ही 2 दिन आने जाने का सफर, उसमें जोड़ करके ये 17 दिन की पैरोल पर रवाना हुए हैं आसाराम महाराष्ट्र के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी अफरोज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अफरोज, शायद पिछले महीने भी आसाराम जो जिनकी तबीयत खराब हुई थी वो महाराष्ट्र के लिए गए थे, वहां इलाज भी उन्होंने करवाया था, और अब दूसरी बार वो वापस इलाज के लिए गए हैं, यानी स्थिति अभी भी उनकी खासी ठीक तो नहीं है। राखी, एक बार फिर आसाराम को 17 दिन की पैरोल मिली है, और आज उनको फुल सिक्योरिटी के साथ में, गार्ड के साथ में, और जो अटेंडर जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ में माधवबाग जो पुणे में भेजा गया है। और एयरपोर्ट पे वो काफी अस्वस्थ और कमजोर नजर आते हुए नजर आए, और उनकी लगातार जोधपुर में के अंदर भी पहले भी उनको 15 दिन की पैरोल मिली जब वो गए थे और वापस आए। उसके बाद में लंबे समय से वो सेंट्रल जेल में थे। उसके बाद में जैसे थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले खराब हुई थी, तो यहाँ पे आरोग्य अस्पताल है उसके अंदर इलाज चल रहा था। उसके बाद में आज फिर उनको पैरोल मिलने के बाद में आज उनको जोधपुर एयरपोर्ट पे लाया गया, और फिर सिक्योरिटी के साथ में, और जो अटेंडेंट डॉक्टर होते हैं जो भी उनकी सुविधा होती है, और उन्होंने जाते वक्त जो मीडिया कर्मी है उनका सभी का अभिवादन भी किया, और उसके बाद में वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए। ठीक है, पिछली बार की तरह अफरोज इस बार भी वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मियों की उनके साथ ड्यूटी लगाई गई होगी, जितने दिन वो वहां पर इलाज चलेगा। राखी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछली बार जो एक सब इंस्पेक्टर, और उसी तरह इस बार भी सब इंस्पेक्टर और साथ में जो गार्ड है, 3-4 गार्ड है, उनके साथ में गई है, और बिल्कुल डॉक्टर की सुविधा, और जो अटेंडेंट जो और नर्सिंग स्टाफ है और एक डॉक्टर है उनके साथ में गए हैं। ठीक है अफरोज, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो आसाराम बापू, जिन्हें की 17 दिन की पैरोल मिली है और इलाज के लिए वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं।